पुणे का ये अपार्टमेंट बाहर से एकदम नॉर्मल लगता था, लेकिन अंदर एक डरावनी कहानी छुपी हुई थी। अली और फिज़ा ने इस अपार्टमेंट को किराए पर लिया था और शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जल्द ही ऐसा कुछ हुआ जिसने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। शुरुआत में सब कुछ एकदम नॉर्मल था। अली और फिज़ा ने अपार्टमेंट को अपना घर बना लिया था। दोनों ने खुशी खुशी अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की, लेकिन उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि इस घर में वो दोनों अकेले नहीं हैं। कुछ हफ्तों के बाद फिज़ा को अजीब अजीब चीज़ें महसूस होने लगी। जब वो किचन में काम करती तो अक्सर उसे ऐसा लगता कि उसके पीछे से कोई गुजरा हो। रात में कई बार उसे घर के अंदर ठंडी हवाओं का एहसास होता और कहीं दूर से धीमे फुसफुसाहट सुनाई देती। ऐसा लगता कि कोई उसका नाम एकदम धीरे धीरे पुकार रहा हो। उसने ये सारी बातें अपने पति अली को बताई। अली ने अपनी पत्नी फिज़ा से कहा कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। अली का मानना था कि नई जगह होने की वजह से फिज़ा यहाँ पर अभी तक एडजस्ट नहीं कर पाई है, जिस वजह से उसे ये सब महसूस हो रहा है। लेकिन फिज़ा का डर दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा था। फिज़ा ने ये सारी बातें अपनी माँ को बताई। जो भी वो घर में महसूस कर रही थी, जो उसके साथ हुआ, उसने सब अपनी माँ को बताई। उसकी माँ ने फिज़ा को एक ही चीज़ कही कि वो घर में कुरान की तिलावत शुरू करे। फिज़ा ने भी अपनी माँ की बात मानी और वो अब हर रोज़ घर में कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे घर का माहौल थोड़ा सही तो हो गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये कदम जिन को गुस्सा दिला रहा है। एक दिन जब फिज़ा घर का सामान लेने बाज़ार गई तो उसे वहाँ पे अपने पड़ोसी मिल गए, जो फिज़ा और अली के घर के एकदम सामने वाले घर में रहा करते थे। उन पड़ोसियों ने फिज़ा से पूछा, क्या आपका पति रात में देर घर से आता है? तो इस पर फिज़ा ने कहा कि नहीं, हम तो 11-12 बजे के आसपास सो जाते हैं। लेकिन फिज़ा ने उन्हें वजह पूछी कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। इस पर उन पड़ोसी ने कहा कि अक्सर हम देखते हैं, अगर रात में हमारी नींद खुलती है तो हम देखते हैं कि आपके घर की लाइट चालू है और किचन में एक आदमी काम कर रहा है। लाइट की वजह से उसका परछाई हमें एकदम साफ दिखाई देती है और रात के 2-3 बजे के आसपास वो आपके किचन में घूमता रहता है। हमें हमेशा यही लगता था कि वो आपके आदमी होंगे। लेकिन फिज़ा ने कहा कि वो 11-12 बजे ही सो जाते हैं। ये बात सुनकर फिज़ा के रोंगटे खड़े हो गए। वो बहुत डर गई। एक दिन जब फिज़ा अपने किचन में काम कर रही थी, तभी वहाँ से जो हॉल नज़र आता था, वहाँ उसे एक काली परछाई नज़र आई। वो परछाई देख के एकदम सहम गई फिज़ा। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो परछाई बस उसे ही देखे जा रही हो। इसी दौरान उसे अपने नाम की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ऐसा लगा वो परछाई इसे इसके नाम से बुला रही हो। फिजा, फिजा, फिजा। ये सब सुनने के बाद फिज़ा अचानक से ज़ोर से चीख मार लेती है और उसी दौरान अली किचन में भागता हुआ आता है और उससे पूछता है क्या हुआ। तभी फिज़ा बताती है कि उसने सामने हॉल में एक काली परछाई देखी। अली पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन वहाँ उसे कोई परछाई नज़र नहीं आती। लेकिन सबसे भयानक घटना उनके बाथरूम में हुई। जब फिज़ा नहाने के लिए बाथरूम गई और जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला, अचानक घने कोहरे से
एक जिन उसके सामने आ गया और जोर जोर से हंसने लगा। और हंसते हंसते उसने कहा कि ये घर मेरा है, इसे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें इतना नुकसान पहुंचाऊंगा कि तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इस वाक़ये के बाद उन्होंने उसी रात अपार्टमेंट को छोड़ने का फैसला किया। वो अपना सामान लेकर तुरंत ही वहां से चले गए और फिर कभी उस घर की ओर नहीं देखा। तो ये थी पुणे के एक अपार्टमेंट की सच्ची और खौफनाक कहानी। क्या ये जिन का घर था या किसी और चीज़ ने उसे अपना घर बना लिया था? ये रहस्य भी हमेशा के लिए उसी घर के अंधेरे में छुपा रह गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप और भी ऐसी डरावनी, खौफनाक और सच्ची कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।